हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश। आज है 1 अक्टूबर। हम एंटर कर चुके हैं लिब्रा सीजन में, जो मेरा बर्थडे भी है। सो अक्टूबर हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग। मेरी डॉटर का बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, सो इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल मंथ टू एंटर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिब्रंस एंड वी आर गोइंग टू फेस, इसमें हम 14 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स भी होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं सोलर एक्लिप्स में। सो आज हम इस रीडिंग को कर रहे हैं संडे को। ये रीडिंग है लव मैसेजेस रीड। ये लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में है किसी के साथ, ये कोलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, प्लूटोनिक भी हो सकता है। यहाँ पे जो हम मैसेजेस पढ़ते हैं वो रोमांटिक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के पढ़ते हैं, पावर कपल्स के पढ़ते हैं, जो यूजुअली इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सेपरेशन फेज के थ्रू जा रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि उनके पर्सन क्या फील करते हैं उनके बारे में। और अगर आप सेपरेशन फेज में नहीं है, अगर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं अपने पर्सन से, तब भी वो आपके पर्सन अगर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में है, क्या उनके सबकॉन्शियस लेवल में दबा हुआ है, तो वो सारे मैसेजेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं 4 डेक्स यूज करती हूँ। लव मैसेजेस नो कम्युनिकेशन डेक है, लवर्स ऑरेकल है, सोलमेट लव मैसेजेस डेक है और मेरा एक यूजुअल लव मैसेजेस डेक है जिसमें मैसेजेस आते हैं। हम इस रीडिंग में डिस्कस करते हैं कलेक्टिव एनर्जीज को, जो डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज होती हैं, शिव शक्ति की एनर्जीज होती हैं, जो ट्विन फ्लेम कपल की एनर्जीज होती हैं, राइट। और जो आप मैसेजेस यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश रीड कर चुकी हूँ तो ये मैसेजेस ऑलरेडी स्प्रेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कलेक्टिव एनर्जीज। सो मैंने अपनी हिंदी रीड में भी बताया कि डिवाइन मास्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जीज में हम जो सेंस कर पा रहे हैं कि डिवाइन मास्कुलिन फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफी चाहते हैं वो अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने आप को गलत ट्रीट करने के लिए, बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पास्ट रीडिंग्स में जाके देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में एक डिवाइन फेमिनिन होती है, एक डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी होती है, दोनों एनर्जीज होती हैं। डिवाइन फेमिनिन किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है एनर्जी, और डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है। तो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। तो ये एनर्जीज दोनों ही हमारे अंदर होती है और हमको बैलेंस करनी होती है, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो जो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है वो इस वक्त फॉरगिवनेस चाहती है, माफी चाहती है अपनी गलतियों की, आना चाहती है, री एंटर करना चाहती है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। लेकिन कैसे आना चाहते हैं? डायरेक्ट नहीं, फ्रेंडशिप के थ्रू, घुमा फिरा के, सीधे से नहीं। सीधे से आके अपोलोजाइज करके ये नहीं कहना चाहते कि वो बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। वो एक फ्रेंडशिप के थ्रू आना चाहते हैं, स्लोली इस कनेक्शन में अपना दिल खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं अपने हार्ट को, वल्नरेबल होना चाहते हैं और धीरे धीरे इस कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे आकर कि आपके साथ बहुत डीप सोल बॉन्ड फील करते हैं वो, क्योंकि उन्हें ऐसा अभी भी लगता है कि शायद कुछ छुपा सकते हैं आपसे, जो बिल्कुल गलत है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा सकते। दैट्स हाउ दिस कनेक्शन इज सपोज्ड टू बी। क्योंकि आप एक सोल है 2 बॉडीज में, तो आप एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सोल। डिवाइन मास्कुलिन की एक और एनर्जी मैंने बताई कि डिवाइन मास्कुलिन कलेक्टिव लेवल पे फील कर रहे हैं कि उन्हें री एंटर करना है अपनी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, और ये कनेक्शन वो कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जब भी चाहेंगे डिसाइड कर लेंगे, जब अपना माइंड मेकअप कर लेंगे इस कनेक्शन के बारे में, जो वो कर चुके हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए है, तो वो इस कनेक्शन में री एंट्री करेंगे और वो सॉरी बोलेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, तो और डिवाइन फेमिनिन उनको वापस ले लेंगे अपनी लाइफ में, वो री एंटर हो जाएंगे। एंड इट वुड बी लाइक अ केक वॉक। आसान होगा बहुत। तो मैंने यही कहा कि डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी से जो भी रेजोनेट कर रहे हैं, प्लीज अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। क्योंकि पास्ट में अगर आप अपने पार्टनर से मिले हैं, आपको जो रेजोनेट करता है वो जो लीजिए, जो नहीं मैसेज रेजोनेट करता वो मत लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी की रीड है। तो कुछ मैसेजेस आपके साथ मैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने पर्सन से पास्ट में मिल चुके हैं, तो इस पर्सन ने आपको पास्ट में पुशबैक किया होगा, पर जब पास्ट में आपको मिले, आप भी एक अनअवेकन्ड सोल थे, वो भी एक अनअवेकन्ड सोल थे, दोनों ही हील नहीं थे। तो उस टाइम पे आपको मैनिपुलेट करना, डिवाइन फेमिनिन को मैनिपुलेट करना या किसी भी रॉन्ग तरीके से ट्रीट करना आसान था। बट अब अगर ये वही एनर्जी और वही दिमाग में सोच लेकर आ रहे हैं, तो ये टोटली गलत अप्रोच होगी। क्योंकि अब डिवाइन फेमिनिन भी हील हो चुकी है और अवेकन हो चुकी है कंप्लीटली और एलिवेट हो चुकी है, और डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी हीलिंग प्रोसेस में है। सो ये केक वॉक नहीं होने वाला है, ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। वो ट्रस्ट जो टूटा है, वो जो गलत ट्रीटमेंट हुआ है, उस चीज को वापस ठीक करने के लिए, टू सेट इट राइट जिसको कहते हैं हम, जो कलेक्टिव एनर्जीज में है, डिवाइन मास्कुलिन वांट्स टू सेट इट राइट।
सही करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सेट करना चाहते हैं, वापस इसको वापस लाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आएंगे, सॉरी बोलेंगे और सब कुछ एकदम से हवाएं चलने लग जाएंगी, डिवाइन फेमिनिन उनकी बाहों में आ जाएंगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई मूवी नहीं है यहाँ पे। सॉरी अगर मैं रूड साउंड कर रही हूँ, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं, ये फैक्ट है। इस कनेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कनेक्शन सेल्फ हीलिंग जर्नी का है, ये कनेक्शन सेल्फ लव का है, ये कनेक्शन हील्ड सोल्स का है। इसमें कहीं भी मैनिपुलेशन, कहीं भी हिडन ट्रूथ्स नहीं चलेंगे। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक सच्चे दिल से आते हैं, सब कुछ आपके सामने ऑन द टेबल रखते हैं, दिल खोल कर रखते हैं, तो चांसेस हैं कि कुछ हो सकता है। बट अगर कहीं भी कोई गेम प्लेइंग एनर्जी है, कहीं भी कुछ छुपा हुआ है, कहीं भी कुछ है, तो आप 1 सेकंड में सेंस कर जाएंगे एज अ डिवाइन फेमिनिन, बिकॉज आप एलिवेटेड हैं और उनसे ज्यादा हैं। क्योंकि हमेशा डिवाइन फेमिनिन में कहती हूँ आगे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन उनके पीछे हैं, शिव पीछे हैं और शक्ति आगे चल रही है, उनको बात दिखा रही है। तो ऑफकोर्स स्पिरिचुअल जर्नी में भी वो आगे है और वो वे ज्यादा सेंस कर सकती हैं डिवाइन मैस्कुलिन से। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ट्रांसपेरेंटली देख सकती हैं, सेंस कर सकती हैं उनकी एनर्जीज को। सो ये केक वॉक नहीं है अगर ये कलेक्टिव एनर्जीज में हम सेंस कर पा रहे हैं। तीसरी चीज की डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो री एंटर तो होंगे, अचानक से री एंटर करेंगे। वो बहुत ही डीप लेवल पे एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और इसीलिए वो कंफ्यूज थे कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल कनेक्शन है या ये वाकई में ट्रू लव है। तो वो लस्ट और लव में कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारी थर्ड पार्टीज में हो पहले और ये सेक्स के थ्रू अपना लव शो करते हो और किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैसेजेस में आया है और अब मुझे मैसेजेस पता है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। सो कलेक्टिव एनर्जीज में यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे, अपोलोजाइज करेंगे, बट डायरेक्टली एक डीप सोल बॉन्ड दिखाएंगे नहीं आपको, एक डीप कनेक्शन नहीं दिखाएंगे। वो स्लोली आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेंगे, वापस रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स द राइट वे टू डू इट। बट अगर वो इस एनर्जी के साथ आ रहे हैं कि ये कनेक्शन वो कंट्रोल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये उनकी सोच ही गलत है। ये कनेक्शन डिवाइन कंट्रोल कर रही है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और हम में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम होंगे ऐसे जो यहाँ पर, जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ, जो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के रिटर्न के बाद, क्योंकि ऑलरेडी इतना थक चुके हैं इस कनेक्शन में। इंतजार इतना, कई लोग 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, कई लोग 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। सो रिजेक्शन के चांसेस हाई हैं। कुछ लोगों के लाइफ में न्यू सोलमेट की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी न्यू सोलमेट के साथ हैं, जिनके साथ वो खुश हैं। सो इसलिए वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ये बहुत लेट तो नहीं हो गया या कहीं ये बहुत जल्दी तो नहीं है। इसमें भी कंफ्यूजन है कि कहीं वो लेट तो नहीं हो गए ये सब कुछ डिस्क्लोज करने में। और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी अगर हम देखें तो वो बहुत ही उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। हर टैरो रीडर के मुंह से सुन रहे हैं डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, वो आगे बढ़ रही हैं। उनकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट की एंट्री होगी, एक न्यू कैरियर वेन्यू अपॉर्चुनिटी की एंट्री होगी। वो एक टोटली न्यू पाथ पे जाने वाली है, एक न्यू डायरेक्शन में जाने वाली हैं। और इसीलिए बीइंग सेम सोल डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज को सेंस कर पा रहे हैं और वो इनसिक्योर हो रहे हैं। ये कार्ड हमें यहाँ भी आया है, राइट। तो ये बहुत ही इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। और हम अगर डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो वो कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड हैं। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी का रीजन हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन का, कि वो कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड है और कुछ भी वो नहीं देख रही हैं अपने आसपास इस वक्त, तो बहुत हील्ड है। एंड दैट्स हाउ इट्स ये कनेक्शन जाना चाहिए। तो कलेक्टिव में है, ये पर्सन वापस आएंगे डेफिनेटली। किस एनर्जी में आते हैं, कब आते हैं और आप किस एनर्जी में है, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली, क्योंकि हर जर्नी डिफरेंट होती है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे और आपके पार्टनर पे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द मैसेजेस। तो फर्स्ट मैसेज जो हमने निकाला वो निकाला, आई थिंक दैट यू आर बेटर ऑफ विदाउट मी। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देख रहे हो, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में पता कर रहे हो, चाहे आप सेम लोकेशन पे रहते हैं तो आपको विजिट भी कर रहे हो छुप छुप के। तो इन्हें लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, जैसा मैंने बोला डिवाइन फेमिनिन हील्ड हैं, बहुत खुश लग रही हैं। तो उन्हें लग रहा है कि तुम मेरे बिना ही बेटर ऑफ हो या आप मेरे बिना ही बेटर ऑफ हो, मेरी जरूरत नहीं है आपको।
सेक्स विद यू का कार्ड है, तो मैंने ये बोला कि ये पर्सन बहुत ही इंटेंस पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके साथ सेक्स, बट इन्हें ऐसा लगता है क्योंकि ये सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, तो इन्हें ऐसा लगता है कि दे शुड हैव सेक्स विद यू, एंड ऑफ कोर्स ये इनकी एक फैंटेसी है। बट नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला वो मिला इमोशनल इंटीमेसी का कार्ड। तो इस पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस पर्सन को इमोशनल इंटीमेसी से प्रॉब्लम है। ये इमोशनली अपने आप को ओपन नहीं कर पाते, ये ऑथेंटिक नहीं हो पाते, अपने इमोशंस को लेकर ओपन नहीं हो पाते, इसीलिए ये आपके साथ भी ओपन नहीं हो पाए और ये कह रहे हैं कि इस पर काम कर रहे हैं। तो अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टीज में थे, जो अगर आपको रेजोनेट करता है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आपके पर्सन आपको लगता है थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व थे, या हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी इन्वॉल्व हो या कामिक कनेक्शंस में इन्वॉल्व थे, तो इस पर्सन ने हमेशा सेक्स को यूज किया है प्यार को जाहिर करने के लिए, क्योंकि वर्ड्स और एक्सप्रेशन इनका पार्ट नहीं रहा है। सो इमोशनल इंटीमेसी रही है, हमेशा से इन्होंने एक इमोशनल डिस्टेंस बना के रखा है अपने पास्ट कनेक्शंस में भी, अपने थर्ड पार्टी कनेक्शंस में भी। और एक चीज मैं और ले रही हूँ जो मुझे इंग्लिश रीड में नहीं सेंस हुई पर यहाँ सेंस हो रही है, कि ये पर्सन अपने सभी थर्ड पार्टीज के साथ, अगर इनकी हैं पास्ट, तो ये कनेक्ट रखते हैं उनके साथ, ये उनका अटेंशन जाने नहीं देते, ये उनको, क्योंकि अटेंशन ऑफ वांटेड का कार्ड हमें लेटर ऑन यहाँ पे भी मिला है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी सारी थर्ड पार्टीज जिनके साथ पास्ट में इनके सेक्स कनेक्शन रहे हों, या जिनके साथ ये इंटीमेट हुए हों फिजिकली, क्योंकि इमोशनल इंटीमेट तो ये किसी के साथ होते ही नहीं है, इन्होंने इमोशनली अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, ये किसी के साथ इमोशनल नहीं होते, ये तभी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होते होंगे। इस टाइप के पर्सन होंगे जो थर्ड पार्टी से कनेक्ट होते हैं और उनके साथ डिस्कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट रिलेटेड टू हैविंग सेक्स, दैट्स इट। सो ये इस पर काम कर रहे हैं अपनी इमोशनल इंटीमेसी पे, क्योंकि अब इनको लगता है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ इनको इमोशनली इंटीमेट होना है, राइट। सो ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टीज के साथ अभी भी कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये वांटेड फील करना चाहते हैं, वो अटेंशन, इसीलिए इस पर्सन में ये एक हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो दिख रहा है, आई लव दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। तो ये कह रहे हैं कि आपके सामने ये वो हो सकते हैं जो ये रियली हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नया बनने की जरूरत नहीं, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं आपके सामने। आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। सो ये कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे शो किया जाए इस लव को। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तो ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और इनको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करते आपकी अच्छाई। आई एम सिंगल। तो अगर किसी का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन सिंगल है कि नहीं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सिंगल है, अभी किसी के साथ भी अटैच नहीं है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, और अभी रिलेशनशिप में जाने का सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद ये हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, चाहे कहीं भी देख रहे हैं, और ये बहुत प्राउड फील करते हैं आपको देखकर। इनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो जैसा मैंने कहा, अगर ये पर्सन थर्ड पार्टीज में थे या कामिक कनेक्शन में थे, तो बहुत सारे लोगों को डेट करने की कोशिश की जो आपके जैसे दिखते हैं, आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा काम करते हैं, आपके जैसे ही बिहेव करते हैं। इन्होंने डेट किया, इन्होंने कोशिश की, ये इंटीमेट हुए फिजिकली, इन्होंने सब कुछ वो किया, कोशिश की है वो एनर्जी फील कर पाए जो आपके साथ करते हैं, पर कर नहीं पाए। तो तभी ये कह रहे हैं कि नो वन कंपेयर्स टू यू। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। खुद ही कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से इन्होंने आपको पुश बैक किया वो रॉन्ग था, वो गलत था। ऑफ कोर्स, क्योंकि तब आप अनहील्ड सोल्स थे। तभी मैंने कहा कि अगर आप अब सोच रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन है, तो नहीं है, क्योंकि लोग भी बदल चुके हैं, सिचुएशन भी बदल चुकी है। ये कह रहे हैं यू आर माई सोलमेट। सो ये कह रहे हैं ये स्टार्स में लिखा हुआ है और मैं जानता हूं कि आप मेरी डेस्टिनी का पार्ट हैं और हम एक साथ बिलोंग करते हैं। तो ये जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। आई कांट वेट टू सी यू अगेन। सो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगेन मैंने मिस कर रहे हैं बोला और नेक्स्ट कार्ड आ गया, आई मिस आवर कन्वर्सेशंस एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो कॉन्वर्सेशंस की हैं इन्होंने वो मिस कर रहे हैं, और आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं आपकी। पीपल डोंट बिलीव इन मी। सो ये कह रहे हैं कि लोग मुझ में बिलीव नहीं करते हैं या करेंगे अगर मैं ये कहूँगा कि मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ। तो हो सकता है ये बहुत ही पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ पर्सन हो, इनको लोगों को प्लीज करना अच्छा लगता है, इसलिए इस कनेक्शन के बारे में किसी से डिस्कस करने से डरते हैं। इनको लगता है लोग ऐसे कनेक्शन को बिलीव नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं लेट मी गो। सो ये कह रहे हैं कि आप डिजर्व करती हैं सारे वर्ल्ड की खुशियाँ, और मैं इस स्पेस में अभी नहीं हूँ कि मैं आपको इस कनेक्शन में वो दे पाऊँ जो आप डिजर्व करते हैं। तो आप अपनी लाइफ जिए और आगे बढ़िए।
लेट मी गो। तो ये एनर्जेटिकली बात कर रहे हैं। फिजिकली आप हो सकता है सेपरेशन में ही हो या बात ना कर रहे हो या बात कर भी रहे हो, तो ये आपसे कह रहे हैं एनर्जेटिकली इनको रिलीज कीजिए, क्योंकि आपके साथ एनर्जेटिकली टाइट फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। यू आर द ओनली वन हु मैनेजेस टू काम डाउन माय इनर बीस्ट। ये जानते हैं आप ही हैं, क्योंकि हो सकता है पर्सन बहुत एंग्री हो, एंगर इश्यूज हो इनको, या इनको बहुत एरोगेंस इश्यूज हो, ईगोइस्टिकल हो ये, तो ये जानते हैं कि आप ही इनको, इनके इनर बीस्ट को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। आई एम अफ्रेड फॉर गेटिंग टू सीरियस, आई वॉज हर्ट बिफोर। तो ये भाग गए क्योंकि ये जानते थे कि ये कनेक्शन बहुत सीरियस हो रहा है, और ये सीरियस नहीं होना चाहते थे क्योंकि ये ऑलरेडी किसी से हर्ट थे। तो हो सकता है कि इनके पास भी कोई कनेक्शन हो जिन्होंने इनको हर्ट किया, और उसी पास्ट बैगेज की वजह से इन्होंने इस कनेक्शन में मेसअप किया है, क्योंकि इन्हें लगा कि आप भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, तो ये डर गए। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या ये डिजर्व करते हैं कोई आपके जैसा अच्छा इंसान। तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ये जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं इनके लिए। गोस्टेड, ये कह रहे हैं इन्होंने आपको गोस्ट किया, इन्होंने आपको छुप छुप कर देखा, सब जगह से छुप छुप कर फॉलो किया, सामने नहीं आया, और इसके लिए आई एम सॉरी कह रहे हैं ये अचानक से डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, और इनको जाना था क्योंकि अपना हेड क्लियर करना चाह रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होते हैं। योर वॉइस हैज अ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑन मी, आई कुड लिसन टू यू फॉर आवर्स। तो ये कह रहे हैं आपकी वॉइस के बारे में, दूसरा कार्ड है, आपके वॉइस से बहुत ज्यादा थेरेपेटिक फील करते हैं, इनको आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग फील करते हैं आपकी आवाज सुनकर। द थॉट ऑफ यू ड्राइव्स मी क्रेजी। तो ऑफकोर्स ये कह रहे हैं कि आपका थॉट इनको क्रेजी फील कराता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस पैशनेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो ये ऐसा ही फील कर रहे हैं उसमें। ये कह रहे हैं विल दिस पेन एवर स्टॉप। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ये पेन फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, क्या ये कभी बंद होगा। ये बहुत ही पेनफुल फील कर रहे हैं इस सेपरेशन में आपके साथ, अगर ये सेपरेशन में है या आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज का पेन हो सकता है। अदर्स ओपिनियन। सो बेसिकली ये पर्सन पीपल प्लीजिंग भी हो सकते हैं, और देयर हायर चांसेस, ये लिखा हुआ है कि ये फील करते हैं बाउंड बाय कल्चर। तो इनके कल्चर इश्यूज हो सकते हैं, आपके बीच में कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि अपनी फैमिली बिलीव्स की तरह से मैं जीता हूँ, फैमिली बिलीव्स के हिसाब से जीती हूँ या जीता हूँ। सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम माई लिमिटिंग बिलीव्स। तो ये काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इन लिमिटिंग बिलीव्स से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चरल डिफरेंसेस का इशू है, कल्चरल इश्यूज हैं, और फैमिली बिलीव्स हैं, इनकी कंडीशनिंग जो है 3D कंडीशनिंग वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं अपने आप को। आई एम अ लेटर पर्सन, बिकॉज ऑफ यू आई फील मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ लाइफ। आप इनकी इंस्पिरेशन है, आपकी वजह से ये इंस्पायर्ड फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ फील करते हैं अपनी जिंदगी में, कैरियर में, हेल्थ में, लाइफ में, जो भी कुछ कर रहे हैं, या आपको फ्यूचर में देखकर कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपसे मोटिवेट होकर कर रहे हैं। आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। तो ये मानते हैं कि ये रणरणजी में थे या हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता कि आपको देखकर भाग क्यों जाते हैं। तो इंटिमिडेट हो जाते हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, इंटेंसिटी फील करते हैं, और भाग जाते हैं। मी प्लस यू पावर कपल। तो इनको हील करने की जरूरत है, जब ये हील कर जाएंगे तो इस कनेक्शन से भागेंगे नहीं, आपको फेस करने लायक होंगे, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं लाइक अ मैग्नेट। सो जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो आप अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। मी प्लस यू पावर कपल। सो ये जानते हैं कि आप दोनों पावर कपल हैं। आई गेट स्केयर्ड फॉर बीइंग ऑनेस्ट विद यू। तो जब भी आपके साथ ऑनेस्ट होने की बात आती है, फीलिंग्स डिस्कस करने की बात आती है, तो ये बहुत डर जाते हैं, डरते हैं कि कैसे आप रिएक्ट करेंगे इनके इस पे एक्सप्रेशन पे। आई विश टू बी लाइक यू। सो ये आपकी तरह होना चाहते हैं। तो हो सकता है जब ये आपसे शुरू में मिले हो तो ये कॉम्पिटिटिव फील करते हो आपके साथ, इनको ऐसा लगता हो कि आपके साथ इनका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं बीइंग ट्विन फ्लेम, और क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस पे अनहील्ड सोल्स होते हैं, तो आप एक तरीके का कंपटीशन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको टॉन्ट मार रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप हील्ड नहीं होते उस टाइम, और आप समझ नहीं पाते इस कनेक्शन को। तो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है आप दोनों में आपस में। अगर एक पर्सन की तारीफ कोई इंसान कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरा डाउन फील करने लगता है, उसे लगता है कि नहीं मुझे भी। तो बेसिकली आपने इस पर्सन को मोटिवेट किया है, हील करने के लिए पुश किया है, क्योंकि इन्होंने आपसे कंपटीशन रखा शुरू में, ये आपसे कॉम्पीट करना चाहते थे, आपको जेलस फील कराना चाहते थे, आपको डाउन फील कराना चाहते थे, विच इज रॉन्ग वे टू हैंडल अ कनेक्शन। सो इन्होंने आपको कॉम्पिटिशन समझा अपना, पर अब ये आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, जो मैं भी कह रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करेंगे सडनली। थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जो छोटी चीजों को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपसे सीखा है छोटी छोटी चीजों को लाइफ में अप्रिशिएट करना।
प्लीज फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। तो ये खुद ही माफी मांग रहे हैं जो इन्होंने मेस मचाई है इस कनेक्शन में, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट बैगेज, और कोई भी इशू हो सकता है। कह रहे हैं कि ये ड्रग्स और अल्कोहल का के एडिक्शन में है, नम करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, वो भी जानते हैं। इज इट ट्रू? तो ये कार्ड कह रहा है कि मैंने सुना है कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या आप किसी और के साथ कनेक्शन में हैं? बोल दो कि नहीं हो किसी और के साथ कनेक्शन में, क्योंकि ये इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं, जो हम टैरो रीडर्स कर पा रहे हैं, कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में कोई नया सोलमेट एंट्री करने वाला है या कर चुका है। तो यही इनको इनसिक्योर कर रहा है और यही इनको पुश करेगा एक एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये भी सेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी और उनकी एनर्जीज टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो आप बहुत स्ट्रांगली। तो दे कैन सेंस व्हेन यू कनेक्ट टू सम न्यू सोलमेट, दे फील दैट इनसिक्योरिटी इन देम। द साउंड ऑफ योर लाफ्टर इज लाइक अ ड्रग टू मी। तो ये कह रहे हैं कि आपकी हंसी इनके लिए एक ड्रग की तरह है, बहुत पसंद है इनको आपकी स्माइल, आपकी लाफ्टर। अटेंशन ऑफ अदर्स, ये कह रहे हैं कि इनको अटेंशन लेने की आदत है लोगों से, और इनको बड़ा मजा आता है जब लोग इनको वांटेड फील करते हैं, नीडेड फील करते हैं, लोग इनको पूछते हैं, इनको चाहते हैं, और इनको इसके बिना कंप्लीट फील नहीं होता। तो इस पर्सन को एक एडिक्शन है। तो हो सकता है ये पर्सन इमोशनल मैनिपुलेटर भी रहे हो अपनी लाइफ में, किसी के साथ खुद इमोशनली कनेक्ट ना करना, इंटीमेट ना होना, फिजिकली इंटीमेसी रखना, सेक्स करना लोगों के साथ थर्ड पार्टीज में रहना, और उनको उनसे वांटेड फील होना, उनको गोस्ट करना जिससे वो वांटेड फील करें। मैंने पहले भी एक दो बार अपनी रीडिंग्स में बोला है कि कुछ मस्कुलिन्स ऐसी एनर्जीज हैं जो मैं ले पा रही हूँ या सेंस कर पा रही हूँ, जहाँ पे वो गोस्टिंग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, जिससे लोग उनको चेज करें, वांटेड फील कराएं। एक तरह का एडिक्शन होता है, तो इसके बिना वो कंप्लीट फील नहीं करते, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये एडिक्शन हो सकता है जिसके ऊपर उनको हील करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, राइट। सो वो लें जो आपके पर्सन के साथ मैच करता है, जो नहीं मैच करता वो छोड़ दें। सो ये है आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद है या लाइक कीजिए, आपको क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में डालिए। मुझे फॉलो कीजिए सोल्स थेरेपी बाय पैश ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब सोल्स थेरेपी बाय पैश पे। आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे लिंकट्री ऐप पे, और आप मेरे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस सेशन भी बुक कर सकते हैं मेरे लिंकट्री ऐप पे, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पर काम करिए, खुद पे काम करने का ही ये मिशन है, और यूनिवर्स में लाइट फैलाइए, खुशियां फैलाइए, अनकंडीशनल लव दीजिए, मैं यही कहूंगी, और खुद से प्यार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे हम लव टैरो रीडिंग।